की बार चुनाव का बहिष्कार, अब की बार चुनाव का बहिष्कार, अब की बार चुनाव का बहिष्कार। गांव एकता जिंदाबाद, गांव एकता जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अब की बार चुनाव का बहिष्कार, अब की बार चुनाव का बहिष्कार, अब की बार चुनाव का बहिष्कार, अब की बार चुनाव का बहिष्कार। स्वागत है आपका समाचार कह रहे हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में। यह दादा बूढ़ा का पवित्र गांव है ईसापुर धाम, जहां आज दिल्ली देहात गांव बचाओ यात्रा के तहत पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी पहुंचे हैं। गांव में उन्होंने संदेश दिया है और मुद्दे वही है, दिल्ली और देहात के गांवों की समस्याओं के समाधान का लगातार पिछले 1.5 साल से प्रयास कर रहे सुरेंद्र सोलंकी अब गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आज वो ईसापुर गांव में पहुंचे हैं। हम सीधे पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी से बात करते हैं। सोलंकी साहब, एक लंबे समय से आप भी प्रयासरत हैं दिल्ली और गांव देहात की समस्याओं के समाधान के लिए, आज ईसापुर में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये लड़ाई हमने पिछले 1.5 साल से शुरुआत की हुई है जी, और आज हम पहुंचे दादा बूढ़े के पावन धाम ईसापुर गांव में। और मुझे अच्छी खुशी भी होती है कि जिस जिस गांव में गया वहाँ ग्राम देवता का जो हमारे दादा बूढ़े हो, चाहे दादे मंदिर हो, चाहे बाबा हरिदास हो, सबका आशीर्वाद भी हम ले रहे हैं और उन सब के आशीर्वाद से हमारी लड़ाई एक अंजाम तक पहुंच चुकी है। आज दिल्ली के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दिल्ली के वो गांव जिनकी जमीनों पे ये संसद भवन बना, जिनकी जमीनों पे राष्ट्रपति भवन बना, जिनकी जमीनों पे सारे मंत्रालय और सब लोग रहते हैं हमारे, उनको इन गांव की सुध लेने का समय नहीं है। और कहीं ना कहीं पिछले 15 साल के अंदर गांव देहात का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। तो अब हमने ये लड़ाई की शुरुआत लगभग 1.5 साल पहले की थी और लगातार हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और जंतर मंतर पर बड़ी पंचायतें करी, सरकारों पर दबाव बनाया। कुछ समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन जो हमारी बड़ी समस्या है उनका समाधान आज तक नहीं हुआ। इनको लेकर अब दिल्ली के 360 गांव की यात्राओं पे हम निकले हैं और अब तक 150 गांव में गांव देहात बचाओ यात्रा जा चुकी है और तकरीबन 151 गांव ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि आगामी चुनाव से पहले अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार दिल्ली के 360 गांव 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर करेंगे। क्योंकि 77 साल से हम वोट देते आ रहे हैं, आज तक 77 साल में दिल्ली के गांव के लाल डोरे के लिए कोई बजट नहीं बना। आज तक 77 सालों से दिल्ली के गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली के गांव को स्लम बना दिया गया। हमारे पड़ोसी राज्य के मुकाबले 10% भी हमारी जमीनों का रेट नहीं है। अभी एक UR2 रोड निकला, वहां पर बचगेड़ा गांव गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर 18 करोड़ रुपए मुआवजा मिला और दिल्ली में 2 करोड़ रुपए मिलता है। हमारी जो पुश्तैनी संपत्ति उसका मालिकाना का हमारे पास नहीं है। हमारी अगर कोई बाहर से रोहिंगा आकर जमीन पर, सरकारी जमीन पर बैठ जाता, उसको सरकार नहीं हटा सकती, लेकिन हम अपने खेत में कमरा बना लेते तो उसको सरकार ग्राम सभा में वेस्ट करके सरकारी जमीन घोषित कर देती है। तो वो कानून जो देश के किसी कोने में लागू नहीं है, वो दिल्ली के अंदर लागू है। दिल्ली के गांव वालों ने क्या गुनाह किया है? दिल्ली के वो 360 गांव, वो 36 बिरादरी के लोग जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इस दिल्ली को सुरक्षित रखा, आज उन्हीं को लाचार और बेसहारा बना दिया गया, बेबस बना दिया गया। तो 77 साल से वोट देते हैं, अब की बार वोट नहीं देंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। चलिए प्रधान जी, क्या लगता है आपको, क्या आपके इस फैसले से सरकारें झुकेंगी या आपकी मांगों को तरजीह दी जाएगी? दिल्ली में बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और 7 जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्या समझते हैं? हमारी किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी से लड़ाई नहीं, हमें अपने हक अधिकार चाहिए और सारी पार्टियों ने हमें आज तक लूटा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा उसका स्वागत करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, और हम पंचायती रूप से भी फैसला ले चुके हैं। लेकिन जो नहीं सुनेगा तो उसका इलाज भी करेंगे। और ये पार्टी और ये सरकारें हमसे हैं, ये जितने लोग खड़े, हम इनसे नहीं है। अगर इनको बनाना जानते हैं तो इनको गिराना भी जानते हैं। आज ईसापुर में कैसा रिस्पॉन्स मिला, क्या समझते हैं, गांव की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, समस्त ईसापुर गांव की सरदारी ने एकजुट होकर सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि वो आगामी चुनाव से पहले अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और ये जंतर मंतर पर मुझे याद है 15 सितंबर को
इसकी शुरुआत भी ईसापुर गांव ने की थी। जंतर मंतर पर ही ऐलान, ये हमारे जो ईसापुर गांव के प्रधान है जिले सिंह जी, इन्होंने वहां पर ऐलान किया था और इन्हीं की ऐलान के बाद दिल्ली के सभी 360 गांव इस सर्वसम्मति से इस फैसले के साथ जाते जा रहे हैं। और ईसापुर गांव बड़ा गांव है और ऐतिहासिक गांव है, जो मैं हमेशा कहता हूं। और ईसापुर गांव की यहाँ से अगर कोई फैसला हुआ तो उसकी गूंज पूरे डाबर में जाएगी और सब लोग इस फैसले के साथ सर्वसम्मति से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा फैसला है लोकतंत्र में और ये देश की राजधानी में ये फैसला होने जा रहा है। कोई एक गांव नहीं, कोई 2 गांव नहीं, कोई 10 गांव नहीं, लगभग की बकौल सुरेंद्र सोलंकी जी लगभग 150 गांव ये प्रस्ताव देने जा रहे हैं कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव का गांव पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ईसापुर के ग्रामीणों से भी जान लेते हैं उनका क्या फैसला रहा और क्या सर्वसम्मति हुई। हमारे साथ प्रधान जिले सिंह डागर जी हैं। प्रधान जी, सारी बातें आपने सुन ही ली है, ईसापुर गांव का क्या फैसला है आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, हमारा ये फैसला है, हम ये चाहते हैं इलेक्शन से पहले हमारी जितनी मांगे हैं उनको पूरी करें और हमारे गांव का काम करें। हमारा इतना बिछड़ा हुआ मार्शल गांव और इतना बिछड़ा हुआ गांव हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। तो हम ये चाहते हैं अगर इलेक्शन से पहले इनने हमारे काम नहीं करे और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा ईसापुर गांव का पूरे का ये फैसला होगा। हम बिल्कुल इनके इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, हम बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे। अरे बनाते हम हैं, कुर्सियों पर हम बैठाते हैं, 5 साल के लिए बैठते हैं, उसके बाद कोई भी हमारे को भी ये पूछने नहीं आता भाई जी के काम है कि नहीं। हमने 20-20 चक्कर लगाते हैं एक के, तब भी हमारे काम नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं भाई? हमने वोट नहीं दिया क्या आपका? तो पब्लिक बनाती है। 36 कौम का हमारी का ये फैसला होगा जी, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और जो ये काम हमारे नहीं किए गए तो हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। चलिए, पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। युवा साथी है, क्या मानते हैं आप? आज के पंचायत के फैसले से सहमत है आप? सहमत है सर, बिल्कुल। और अगर मांगे मांगी गई तो हम पूरा गांव बहिष्कार करेगा। जी, क्या समझते हैं? पक्का इस बात में हम आज जो हमारी मांगे रखी गई है, अगर नहीं मानी गई सरकार ने तो हम पूरा का पूरा गांव 36 बरादरी कर लेकर छोटे से बड़े तक उसका बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का। चलिए, मैं कुछ युवा साथियों की राय जान लेता हूं, उसके बाद एक बार फिर से मैं चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी से भी जुड़ूंगा। आप युवा साथी हैं, क्या समझते हैं? क्या गांव का यह फैसला सर्वमान्य है? बिल्कुल संजय जी, मैं बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। हमारे गांव ने ही, पूरे दिल्ली देहात के गांव ने, क्योंकि अभी जो है ना हमारे गांव के नाक तक पानी आ चुका है। मतलब एक नाक के एक हिस्से से सांस ले रहे बस। इतनी बुरी तरह दबाया गांव को, इतना बुरा सोतेला व्यवहार किया है कि अब बर्दाश्त के बाहर है ये बात। चलिए, आप युवा हैं, क्या समझते हैं? क्या इस चुनाव के बहिष्कार के फैसले से सहमत हैं? सहमत है भाई, पहले गांव फिर नेता। चलिए, आप क्या समझते हैं जी? मैं ये समझता हूँ, अगर इस दिल्ली देहात के गांव की और खासकर ईसापुर गांव की ये समस्याएं जितनी भी प्रधान जी ने बताई और प्रधान जी के समक्ष जो इस गांव देहात ने रखी है, उनका सॉल्यूशन इलेक्शन से पहले अगर नहीं हुआ तो हमारे पास एक ही सबसे बड़ा हथियार है, हम चुनाव का बहिष्कार। चलिए, चुनाव का बहिष्कार। मास्टर जी, क्या समझते हैं? चुनाव का बहिष्कार। हमारी कोई भी समस्या नहीं सुनी जाती। हमने आज तक समिति बनी है जब से 150-200 एप्लीकेशन लगा चुके गांव विकास के लिए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही किसी पे भी। हमारा ये अल्टरनेटिव, ये वार्निंग है, अगर या तो हमारे समाधान चाहिए हमें कामों के, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार। चलिए वकील साहब, चुनाव का बहिष्कार। प्रधान जी, सबसे पहले हम तो प्रधान जी का जो है धन्यवाद करते हैं। इन्होंने ऐसे जो मुद्दे उठाए हैं कि वो हमारे गांव देहात के लिए बहुत ही हमारा जो विकास होगा आगे, और हम प्रधान जी के बिल्कुल साथ हैं और जैसा ये आदेश करेंगे आगे जो है हम इनके साथ खड़े हैं। और अगर हमारी जो डिमांड्स वो पूरी नहीं करी गई तो पूरे गांव ने जैसे कि प्रधान जी को आश्वासन दिया है कि हम जो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल। ईश्वर जी, क्या समझते हैं आप? ये जो फैसला लिया गया है, आप भी मंच पर बोल रहे थे। ये शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जी जी। जो भी प्रधान 360 ने, श्री सुरेंद्र सोलंकी जी ने जो बातें कही और जो पॉइंट रखे, उन पर यदि हमारे पॉइंट इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ने एग्री कर लिए तो ठीक है। यदि ये हमारे पॉइंट एग्री नहीं किए तो इलेक्शन का बहिष्कार पक्का करेंगे।
ये गांव ने वादा कर लिया। चलिए, गांव ने वायदा कर लिया है, इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। सुरेंद्र सोलंकी जी से हम जुड़ रहे हैं, पालम 360 खाप के प्रधान हैं। बिल्कुल गांव-गांव ये मुहिम पहुंच रही है और गांव-गांव में आप जा रहे हैं, यात्राएं भी कर रहे हैं। कुछ मांगे हैं जो प्रमुख मांगे हैं, कुछ मांगे आपकी मंजूर भी हुई थी, आपने धन्यवाद के बोर्ड भी लगाए थे। अब ऐसी कौन सी प्रमुख मांगे हैं वो भी जानना चाहते हैं। देखिए, हमने पिछले साल जब ये आंदोलन शुरुआत की तभी कहा था कि जो हमारी सारी समस्या है उनके सभी समाधान तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। जो मांगे मान ली उसके लिए धन्यवाद कर दे, लेकिन जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, वो 1.5 साल बीत गया, तो अब चुनाव निकल जाएंगे, फिर कौन पूछेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि चुनाव से पहले उनका समाधान हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहता हूं, कोई भी सरकार अगर पहल करके हमारी समस्याओं का समाधान कर देगी तो हम उसका धन्यवाद करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नहीं करेगी तो हम अपने फैसले पर, तुरंत चुनाव के बहिष्कार के फैसले पर एकजुट है। और मैं एक बात और बताऊं, हम ईसापुर गांव में खड़े हैं, सरकार की दादागिरी देखो आप। कोड़ियों के भाव हमारी जमीनें ले ली, शहरीकरण के नाम पे ग्राम सभा की जमीन ने कब्जा ली। अब ये गांव तो रूरल का है, लेकिन यहाँ भी 17 एकड़ जमीन, ग्राम सभा की जमीन सरकार ने कब्जा ली, उस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि ग्राम सभा की जमीन गांव का मालिकाना हक है, उस पे कोई सरकारी जमीन नहीं है। लेकिन सरकार ने हमेशा, पूर्व की सरकारों चाहे वर्तमान की सरकारों, उन्होंने गुंडागर्दी करके, जबरदस्ती करके गांव को दबाने की, दबोचने की कोशिश की है। लेकिन अब हम इसको सहन नहीं करेंगे और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये 17 एकड़ जमीन ईसापुर गाँव की है, इसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इसको, गांव को या तो वापस दिलाएंगे या फिर यहाँ पर जो गांव चाहेगा वो चीजें यहाँ पर बनेंगी। बिल्कुल, और ये एक बड़ा फैसला आज पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में विभिन्न गांव में लिया जा रहा है। क्या दिल्ली की जनता, गांव देहात जो 150 गांव है, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे? ये एक बड़ा फैसला है जो जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी और ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा भी है। जब आम जनमानस सड़कों पर उतर करके अपनी मांगों के समाधान न होने से परेशान नजर आ रहा है और अंततः गोतवा वो चुनाव का बहिष्कार करने जा रहा है, क्या यह आवाज गूंगी बहरी सरकारों के कानों तक पहुंचेगी? क्या दिल्ली देहात की समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी सरकार पहल करेगी? ये बड़ा सवाल है। और आज दादा बूढ़ा मंदिर के ईसापुर गांव के इस पवित्र धाम से ये शुरुआत मानी जा रही है डाबर क्षेत्र की। डाबर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो राजनीति में अपनी विशेष पकड़ रखता है और आज चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी की यह ललकार उन सरकारों के कानों तक पहुंचनी चाहिए। गांव की समस्याओं का समाधान होना चाहिए।